बहुत सारों का ये डाउट आता है कि भैया हम बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह ये सब प्राइवेट मोड में कर सकते हैं तो लॉ क्यों नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। अलग अलग पूछते हैं तो कमेंट में अलग अलग जवाब देना, किसी को रिप्लाई इंस्टा पे देना। इंस्टा आईडी मेरी है, वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होता है तो वो क्लियर किया जाता है, तो वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो नाउ चलते हैं किस किस टॉपिक पे इन दिस वीडियो में बात होने वाली है। तो एलएलबी इन डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, प्राइवेट वीएस रेगुलर मोड। बहुत सारे डाउट हैं, प्राइवेट मोड में कर सकते हैं, रेगुलर मोड में या डिस्टेंस मोड में, बात एक ही होती है। प्रोफेशनल डिग्री होती है या नहीं होती, बहुत सारे का डाउट है। एलएलबी इन प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, ये बहुत बड़ा डाउट है कि प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में हो सकता है, यानी प्राइवेट कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, बहुत सारा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, तो उनका ये डाउट होता है कि प्राइवेट मोड में कर सकते हैं या फिर रेगुलर मोड में ही करना होता है। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं कि आप प्राइवेट मोड में कर सकते हो या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे आपको जो प्राइवेट मोड में करा देंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको खुशी बल्ले बल्ले हो गई। अब बात आती है रेगुलर मोड की, तो रेगुलर में तो होता ही होता है, लेकिन प्राइवेट मोड में करने के बाद आपको क्या नुकसान हो सकता है वो समझ लीजिए। अगर प्राइवेट मोड में अगर आप करते हो तो आप एडवोकेसी नहीं कर सकते, लीगल कोई भी जॉब नहीं कर सकते। मतलब ये क्या मतलब हुआ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राइवेट मोड में एलएलबी को अप्रूव नहीं किया है, यानी कि वो एक्सपेक्ट ये करती है आपसे कि आप रेगुलर मोड में करें। क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है आपकी लॉ की, वो आपको डेली बेसिस पे यानी रेगुलर पढ़ने से आएगी और रेगुलर इंटर्न करने से आएगी, इंटर्नशिप जो होती है, और रेगुलर प्रैक्टिकल ज्ञान से आने वाली है। तो इसीलिए अदर कोई जॉब कर रहे हैं आप, तो अदर कोई प्रोफेशन में, अन्य कोई प्रोफेशन में और फिर एलएलबी करना चाहते हैं बिल्कुल डिस्टेंस मोड में, तो कर तो सकते हैं लेकिन एडवोकेसी में नहीं जा सकते। कर सकते हो अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप सोचोगे एडवोकेसी में जा सकते हो, वहाँ पे आप, हकीकत बताऊं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास रखता हूँ। मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप जब मैंने की थी तो वहाँ पे एलएलबी किए हुए बहुत सारे थे, लेकिन वो एडवोकेट नहीं थे, केवल लॉयर बन के, यानी कि उनकी चपरासीगिरी कर रहे होते हैं। आपको बुरा लग सकता है लेकिन हकीकत यही है कि आप एडवोकेसी में नहीं जा पाओगे अगर प्राइवेट मोड में करोगे। तो कॉलेज बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो प्राइवेट मोड में करा देंगे, आपको एक दिन भी नहीं जाना कॉलेज, आप जो भी प्रोफेशन में हैं पहले से करते रहिए। तो ऐसा ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप करते हो तो देख लेना, आप एडवोकेसी में नहीं जा पाओगे, कोई भी लीगल जॉब्स आप नहीं कर पाओगे अगर आप प्राइवेट मोड में करते हो। तो ये रेगुलर मोड में ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि ये है एक प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है? जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि एक एमबीबीएस ले लो आप, एमबीबीएस से कभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रेगुलर पढ़े ना और डॉक्टर बन जाए, है ना। तो ये होती है प्रोफेशनल डिग्रियाँ। अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट मोड में कर रहे हो तो आप समझ सकते हो डॉक्टर बन जाएगा वो। ऐसा ही यहाँ पे होता है सेम, क्योंकि ये है एक प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री वो होती है जिसको किसी दूसरे प्रोफेशन में जाने की आवश्यकता होती नहीं है, यानी कि खुद अपने ही प्रोफेशन में उसको एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉय हो सकता है अपना। अब चलते हैं कि एलएलबी इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा बेटर है। तो जैसे ही यूट्यूब पे ये सर्च करोगे ना एलएलबी इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया हुआ है कि आपको प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में से कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अगर आप प्राइवेट मोड में, मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई सरकारी जॉब कर रहे हो या फिर कोई अदर जॉब कर रहे हो जिसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको करनी एलएलबी है, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप जानकारी कीजिए, जिस भी आप आसपास जो भी कॉलेज है या फिर किसी में भी आपको यूनिवर्सिटी में लेना हो एडमिशन, तो वहाँ पे टाइमिंग पता कीजिए जो आपकी जॉब का टाइम है। तो हो सकता है जैसे कि आपका सुबह का अगर जॉब कर रहे हो आप, तो शाम के टाइम पे फ्री हो जाते हो, शाम को वहाँ पे क्लासेस चल जाती हैं, जैसे कि डीओ में चलती हैं शाम को, है ना। तो ऐसे ही अगर आप शाम को जाते हो तो सुबह कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कॉलेज जाओ ना और पास हो जाओ और आप एडवोकेसी में चले जाओ। तो इट इज़ बोनस टिप्स फॉर यू, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक हो तो वो ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में जानकारी करोगे तो वहाँ पे ये बता देंगे आपको, क्योंकि एडमिशन तो सभी को चाहिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जो डिफरेंस समझना है तो वो वीडियो देख लेना,
और प्राइवेट मोड और रेगुलर मोड वो अलग होता है। तो मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो प्राइवेट कॉलेज होना है तो एडमिशन से मतलब होता है। जो गवर्नमेंट होते हैं तो कुछ कॉलेज ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपको बोल देंगे कि चलो हम आपकी जो प्रेजेंट है ना वो बरकरार मतलब पूरी कर देंगे, आपको आना नहीं है, हम आपको रेगुलर मोड में एडमिशन दे रहे हैं लेकिन आपको आना भी नहीं है। तो वहाँ पे वो भी आपकी जॉब के लिए आगे चल के खतरा हो सकता है अगर आपको जांच पड़ेगी तो। और ऐसा ज़रूर हो सकता है, ये तो फिर मेरे साथ वालों की बात हो जाएगी, मुझसे जुड़े हुए, तो क्यों ना आपका फ़ायदा किया जाए कुछ। अगर आप गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि आप डेली ही जाओ कॉलेज में, ये ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन भी जाओगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्लाई भी दिया हुआ था ना कि हफ्ते में आप एक दिन भी चले जाओगे ना तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन आप जाने चाहिए, ये ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन तो निकाल सकते हो ना यार, है ना। किसी भी जॉब में हो आप एक दिन तो निकाल सकते हो ना, केवल स्टडी कॉलेज के लिए जाना है, वो भी पूरे दिन नहीं जाना, केवल जो स्टडी का टाइम है कॉलेज का उसी दिन जाना है केवल, है ना। तो हफ्ते में एक दिन जाओगे तो रेगुलर मोड में आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका सपना साकार हो जाएगा। बहुत सारों का ये डाउट आता है कि भैया हम BA BSc BTech वगैरह ये सब प्राइवेट मोड में कर सकते हैं तो लॉ क्यों नहीं कर सकते। तो भाई साहब ये कर सकते हो क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं है। LLB प्रोफेशनल डिग्री है, MBBS प्रोफेशनल डिग्री है। ऐसी ये प्रोफेशनल जो डिग्री होती है उनमें रेगुलर मोड यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास लेना, रेगुलर बेसिस पे डिग्री को लेना आपके लिए आवश्यक होता है। ये अप्रूव नहीं होता कि आप प्राइवेट तरीके से आपको वो दे दी जाए डिग्री और आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको एडवोकेसी लिटिगेशन में जाना है तो ये ज़रूरी है कि रेगुलर मोड में आपको करना चाहिए।